डिक्की न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों, दिनेश भाई ग्राम हम वहाँ पे पहुंचे उचाना खुर्द के अंदर पे एक साध्वी हमने मिली है जो अजीब व गरीब की साध्वी है, जो कई बार की तपस्या कर चुके हैं। उनसे बातचीत करें वे किस तरह की तपस्या है। और ताई और भी हमारे साथ में कीर्तन में देख रहे हो, ताई और जी से हम बातचीत करें साध्वी जी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जय श्री राधे। क्या नाम है? मैं साध्वी शालिनी नंद जी। सालाना। आपने कब से तपस्या कर रहे हो? किस उम्र में आपने साध्वी बनी? साध्वी बने हुए काफी टाइम हो गया है और तपस्या ये दूसरी है और इससे पहले जलधारा की है। जलधारा की तपस्या है। ये जो अग्नि तपस्या है जो फर्स्ट है? नहीं, सेकंड। सेकंड है। हाँ। उसके अलावा और कौन सी तपस्या है? मौन व्रत हो गया और जो वैसे उपवास चलते रहते हैं, साधनाएं चलती रहती हैं। इसके अलावा जैसे अपने जो साध्वी रूप अपनाया है, इसके हमारे चैनल के माध्यम से और जो लेडीज हैं इनको क्या संदेश देंगे जो समाज में जो इस तरह के साधु बने हैं और बहुत से साधु में बहुत से दाग लगते जा रहे हैं आज भगवा के रूप में, आप क्या कहेंगे? देखिए, भगवान के ऊपर दाग लगते जा रहे हैं, ये आपने बहुत सही बात कही है। क्योंकि भगवान जब हम धारण करते हैं तो काफी मर्यादित होता है। ये गृहस्थ में रह के हमें उतनी मर्यादा का नहीं पालन करना पड़ता है, लेकिन जो हम भगवान धारण करते हैं उस मर्यादा में अगर रहकर हम उसको उस राह पे चलते हैं तो हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगता है। लेकिन जब हम उस चोले के अंदर बैठकर कुछ गलत प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है तो फिर वो, मेरा मानना ये है कि हमने जो भगवान लिया है उसका भी अपमान है। और इससे अच्छा तो हम गृहस्थ जीवन रहकर अपना जीवन चलाते तो वो ज्यादा अच्छा था। सबसे बड़ी तपस्या गृहस्थी जीवन की मानोगे या आप जो साध्वी जो रूप में आप जो तपस्या कर रहे हैं, जलधारा की तपस्या होगी, अग्नि तपस्या होगी, धरती की जो मिट्टी की तपस्या होगी, इस तरह की तपस्या बहुत सी साधु करते हैं, हम देखे हैं। तो आपको किस चीज को तपस्या ज्यादा महत्व देंगे? नहीं, सबसे ज्यादा तो गृहस्थ जीवन की है कि गृहस्थ में रहते हुए अगर हम परमपिता परमात्मा का कार्य करते हैं तो उससे बड़ा और कोई कार्य नहीं है। लेकिन आज हम केवल गृहस्थी में ही इतना ज्यादा रम गए हैं तो गृहस्थ जीवन जो बड़ा था वो आज छोटा हो गया है। उसके महत्व को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, केवल उस गृहस्थी तक ही सीमित होकर रह गए हैं। लेकिन गृहस्थी जीवन को बड़ा इसलिए बताया गया है कि हम गृहस्थी में रह के उस समय में से समय निकाल के जब उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो वो एक साधु सन्यासी के भजन कीर्तन से ज्यादा लगता है। इसलिए गृहस्थ जीवन बड़ा बताया गया है। लेकिन हम गृहस्थ जीवन की जो धरोहर को है उसको भूल भी गए हैं और हमें उस जगाने वाले भी नहीं है। तो साधु संतों का ये कार्य है कि लोगों को इस कार्य की तरफ, इस धरोहर की तरफ दोबारा फिर लेके जाए ताकि वो गृहस्थ जीवन के महत्व को समझ सके। जो आजकल के साधु है, जो बहुत से आपने मामला भी बहुत से देखे होंगे, जो सड़कों पे घूम रहे हैं, शराब पी के इधर उधर पड़े हुए मिलते हैं। और भी साधु आपने देखे होंगे, आपने जीवन में कितने साधु देखे और कौन कौन सी तपस्या होती है साधु की? देखिए, कई प्रकार की तपस्याएं चलती रहती हैं, लेकिन जैसा कि आपने ये कहा कि तपस्या करनी तो साधु का कर्म है, वो बहुत अच्छा है कि सब साधु सन्यासी जो है तपस्या करते हैं समय समय पर, कोई तपस्या, कोई किसी रूप में। लेकिन बात वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है जब साधु रूप में आके और साधु ने जिसने बाणा धारण किया हुआ है वो नशे की तरफ आकर्षित होते हैं। क्योंकि जब एक साधु नशा करता है तो वो जिस भी ग्राम में रहता है उसके बच्चे स्वाभाविक रूप से उस नशे की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि वैसे तो गृहस्थ जीवन में भी हमें नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस साधु रूप में आके तो हमें इन सब चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए। आपके गुरु कौन है? वैसे जो गुरु है वो ठाकुर जी को माना हुआ है और वैसे घिसा पंथ से है। भाई इसके साथ में एक और साधु, उनसे बातचीत कराऊंगा भाई किस तरह की इन्होंने तपस्या की हुई है। हमारे साथ में साधु जी है, उनसे बातचीत करें। नमस्कार जी। जी जैसे क्या नाम सर? जी कृष्णानंद। कृष्णानंद जी, जो आप आपके साथ में साधु बैठी है, कितनी तपस्या कर चुकी है और किस तरह की आप हमारे समाज के बचाने के माध्यम से क्या कहेंगे समाज को? महाराज जी जो है कई तरह की तपस्या कर चुकी है, मौन व्रत कर चुकी हैं, जलधारा की तपस्या कर चुके हैं, धोने की तपस्या कर चुके हैं और ये चौथी तपस्या है इनकी। तो हम साधुओं का जो गहना होता है वो तपस्या होता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो तपस्या और आगे भी करते रहेंगे तपस्या जी। और हमारे चैनल के माध्यम से जो अनेक साधु तप रहे हैं और जो आडम्बर रच रहे हैं,
पाखंड भी बहुत सा हो रहा है, हमारे चैनल के माध्यम से साधुओं को क्या कहेंगे? देखिए जो पाखंड हो रहा है वो अलग मैटर है, और जैसे कि कुछ लोग जो हैं जो रोड पे, जैसे कि आपने बताया महाराज जी से आपने पूछा, शराब पीकर और नशे करके, और जो रोड पे चलते हैं, जो भीख मांगते हैं और नशे करते हैं, उस पैसे का नशे में उपयोग करते हैं, उनकी वजह से जो आपने जो क्वेश्चन करा है कि पाखंड, उनकी वजह से जो है आपने पाखंड का जो साधुओं के साथ एक और जो आपने शब्द जोड़ा है पाखंड, उनकी वजह से पाखंड आ रहा है। तो ये चीजें जो है रुकनी चाहिए, और उसका हम लोग जो है बहुत ज्यादा के माध्यम से क्या कहेंगे जो साधु बने जी हैं उनको? बिल्कुल नहीं, अगर साधु बने हैं तो बहुत चीजें की हमें मर्यादा में रहनी होती है, बहुत चीजें हमें त्याग करनी होती है। साधुओं का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं होता है, उसमें बहुत चीजें की त्याग करनी होती है। और नशा तो बिल्कुल नहीं, नशा तो बिल्कुल दूर होनी चाहिए, और जितने भी साधु हैं उनसे हमें यही रिक्वेस्ट करेंगे कि नशा से बहुत दूर रहें। बहुत नशा ही नहीं है, बहुत चीजें ऐसी है जिससे दूर होनी होती है, लेकिन एक नशा ऐसा चीज है जिससे जो है साधु जो वेश का है, जो बाना भगवा चोला का है, इसका जो है जैसा कि आपने बोला पाखंड इसके साथ नाम जुड़ रहा है। भैया आप देख रहे थे रिक्की न्यूज, देखने वाले सब दर्शकों को दिनेश भाई के धन्यवाद है, हमारे साथ में साधु थे। हमारे साथ में ऐसे वीडियो देखने के हमारे चैनल के बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।